कुछ लोगों ने यूपीआई का बनाया था मजाक, लेकिन अब यूपीआई ही रच रहा है इतिहास। नमस्कार, मैं आयुषी और आज मैं आपको बताने आई हूँ डिजिटल पेमेंट के बारे में। कुछ लोगों को कहना था कि हमारा इंडिया इतना सक्षम नहीं है कि डिजिटल पेमेंट की तरफ रुख हो सके, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो सपना था इंडिया को डिजिटल बनाने का, वो अब पूरा होता दिखाई दे रहा है। 2021 में इंडिया ने सबसे ज़्यादा डिजिटल पेमेंट किए हैं, जिसके बाद ये एक करारा तमाशा उन लोगों के लिए साबित हो सकता है जिनका कहना था कि इंडिया इसके लिए सक्षम नहीं है। So you talk about digitizing India, we are very happy if it is. Even in Parliament, here we don't have Wi-Fi. If you want to sit here, I agree, mobile doesn't work out of security reasons, but Wi-Fi doesn't work even in Indian Parliament. So if it's not going to work here, how is it going to work in all of India? So I think that's first thing. We have to first implement it here before we talk about doing it for the entire country. सरकार जो वाईफाई लगा रही है ये अच्छा काम कर रही है और सब लोग इसका यूज़ कर रहे हैं। सरकार बहुत मदद कर रही है, हमारी वाईफाई वगैरह लगवा रही है। उससे फ़ायदा ये है कहीं पेमेंट करनी हो या अपना कुछ पर्सनल काम करना हो, फ़ोन में किसी को कुछ भेजना हो, नहीं भेज पाते तो उससे नेटवर्क लेने के बाद बहुत सुविधा है पब्लिक को। We are not a society in which unfortunately digital transactions can be done without impediments, and the problem is therefore we need a very very significant digital infrastructure before we can do all this. जिस तरह से पिछले 5-6 साल में एयरटेल, जियो इन लोगों ने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप किया है, दैट हैज़ बीन कमेंडेबल। सो दैट हैज़ बीन अ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। उसके साथ में जो डेटा का जो इकोनॉमिकल अफोर्डेबिलिटी है, दैट इज़ ऑल्सो लाइक अफोर्डेबिलिटी की वजह से इट इज़ गेटिंग डीप इनटू द नेटवर्क्स। 5G की एक्सपेक्टेशन आई बिलीव प्रोसेसिंग है आपके इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे, वो ज़्यादा तेज़ हो जाएगी। हम ही किसी दुकान पे कुछ दुकान में सामान खरीदने जाते हैं, हमारे पास कैश नहीं होता, हम उससे डिजिटल पेमेंट कर देते हैं, चाहे पेटीएम हो, गूगल पे हो या फ़ोन पे हो। तो हम जैसे लोगों को तो बहुत सुविधा है। Go to your village fair, buy potatoes and tomatoes and pay 7 rupees 50 paisa by a credit card. What will the poor lady do? Does she have a POS machine there? Is it connected to a electricity source? Is there Wi-Fi there? Is the internet working there? ऑनलाइन पेमेंट 80% मैडम होता है और कैश 20% होता है। इससे मैडम जो खुले के लिए दिक्कत होता था, अब वो नहीं होता है। अलग चार्जेस हमारा नहीं करता जी। मैडम जैसे किसी को कोई दुकान पे ज़्यादा सब्जी वाले के किसी पे तो छोटी मोटी पेमेंट होती है तो वो कैश उसके पास होता नहीं है, तो ऑनलाइन से काफ़ी ईजी हो जाता है पेमेंट करना। आजकल तो डिजिटल पेमेंट ज़्यादा लोग करते हैं, कैश तो कम करते हैं लोग। सबसे ज़्यादा दिक्कत होती थी खुले पैसों में। अब किसी को 55 रुपीज़ पे करने हैं, 5 रुपीज़ का पहले से ढूंढ के दो, कहीं से लाओ, उसको भी दिक्कत होती थी। मान लो उसको 50 दे दिए, कह देते थे कि 5 रुपीज़ अब कोई बात नहीं, चल जाएंगे इतने, तो काफ़ी फ़र्क है। साथ ही राहुल गांधी ने 2016 में डिजिटल पेमेंट का किया विरोध, पर 2021 में भारत की डिजिटल पेमेंट के मामले में अकेले भागीदारी 40% रही। मैक्सिमम इन्वेस्टर्स इंडिया के, तो हमारा इंडिया का ज़्यादा प्रॉफिट होगा। फ़ोन पे वगैरह तो भारत पे हो गया, फ़ोन पे हो गया। इन्वेस्टर्स कितने हैं? 20%, 10% इन्वेस्टर्स हैं। 80-90% तो हमारे इंडिया के ही इन्वेस्टर्स, उनके अंदर भी। अब कोई कैश नहीं रखता, सब डिजिटल पेमेंट करते हैं। फ़ायदा तो ये है कि आपको कैश कैरी नहीं करना पड़ता, जो पिक पॉकेटिंग वगैरह होती है उसका बेनिफिट बहुत ज़्यादा हो जाता है। शुरुआत में तो हर चीज़ कॉम्प्लिकेटेड लगती है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर असंभव प्रयास को संभव कर दिखाया, और यही ताकत है पीएम मोदी के डिजिटल इंडिया की। आपका इस पर क्या राय है? कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं।